एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का दैट इज संख्या प्रणाली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सीटेट, टेट और यूपीएससी एसएससी में आ चुके क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम डिले किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7 लगातार क्या है? एक इवन संख्या है, मतलब सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या फिर प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आपको इवन नंबर, मैंने नंबर सिस्टम का पहले वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इवन नंबर वो संख्या होती है, सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कम्प्लीटली विभाजित नहीं होती है। जैसे 3 है तो 2 से कम्प्लीटली विभाजित नहीं होगी, तो ये ऑड नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये संख्याएं जो होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राइम नंबर जो होता है वह नंबर जो अपने आप से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो जाए, मतलब कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 विल बी योर आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 7 रख देते हैं तो 14 माइनस 13, 7 दूनी 14 माइनस 13 1 हो जाएगा। 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसको 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब 1, 3, 5, 7 जो है आपके ये कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर्स हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। और फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4/7 माइनस, यहाँ पे आपका जो वो होगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 1/15 होगा, यहाँ पे इक्वल टू 3/8, और 6/7 सॉरी माइनस 2/9 को अगर 4/2 लिखते हैं, मतलब कोई बच्चा है कोई बच्चा है 4/7 माइनस 1/15 को इस उसमें लिख रहा है, इस फॉर्मेट में लिख रहा है। 6/7 माइनस 2/9 को इस फॉर्मेट में लिख रहा है। तो इसी फॉर्मेट के उस पर आपको बताना है कि 5/11 माइनस 2/7 को बच्चे इसी फॉर्मेट में इसका आंसर क्या देंगे। तो बस आपको इसका लॉजिक समझना है। ये एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये 2013 का शायद क्वेश्चन है सीटेट का। तो 4 माइनस 1 यहाँ 3 आ गया, और ये मॉड हमेशा लेते हैं, मतलब पॉजिटिव में लेते हैं नंबर। तो 15 माइनस 7 8 आ गया। मतलब डायरेक्ट फ्रैक्शन को ना सॉल्व करके वो माइनस कर दे रहा है। 6 माइनस 2 को 4 लिख रहा है वो बच्चा, और 7 माइनस 9 को 2 लिख रहा है बच्चा। तो इस फॉर्मेट में 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में जो बच्चे आंसर लिख के बताएंगे वो 3/4 बताएंगे। तो 3/4 विल बी योर राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट्स डिजिट इन 13 की पावर 2003 का इकाई अंक क्या होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2003 को ब्रेक करना है 4 के मल्टीपल में। 4 के मल्टीपल में मतलब कि इसको 4 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा? तो 4, इसको हम ऐसे 3 तो जाएगा नहीं, मतलब 3 4 से कम है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2000 प्लस 3/4। तो 4 से ये कितनी बार जाएगा? 500 बार जाएगा, और ये तो जाएगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 की पावर 500 इंटू 4 प्लस 3। अब हम इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस में आप पढ़ोगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 500 इंटू 4 इंटू 13 की पावर 3। अब हमने एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक यूनिट डिजिट का छोटा सा क्लिप बना दूंगी, आप उससे आपको यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम, जैसे आपको ऐसे कोई संख्या दी हुई है, आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है,
कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका जो यूनिट डिजिट है, इन संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 आ गया, फिर 9 इंटू 4, 9 चौक 36 आ गया, फिर से इसका यूनिट डिजिट लेना है। 6 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस संख्या जो आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन की, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब भी ये 13 इंटू 4n के फॉर्म में कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, कोई भी संख्या, कोई सपोज कोई संख्या है, हम a ले लेते हैं, उसकी पावर 4n रहे, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 5 की पावर n रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट उसका 5 आएगा, कुछ एक्सेप्शन है तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें a की पावर 4n पे जब जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 आता है, तो इसलिए या ये वाला जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा ये 1 हो जाएगा इंटू 13 की पावर 3। अब हमने इस कॉन्सेप्ट से हमने देखना है कि 13 इंटू 13 इंटू 13 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने बताया कि जो 13 संख्या है हमारी उसका इकाई अंक देखिए, तो ये 3 इन सब पे इकाई अंक 3 आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये 27 यहाँ आया। अब इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो इसका मतलब इस पूरे का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, और 1 इंटू 7 दैट इज 7, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोमन नंबर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो रोमन नंबर अगर आपको लिखना नहीं आ रहा हो तो वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, तो उससे आपको फायदा होगा। अब 94 को रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो हमने क्या सीखा था कि जो 100 का सिंबल होता है रोमन प्रणाली में वो C होता है, 10 का जो सिंबल होता है वो X होता है, और 5 का जो सिंबल होता है वो V होता है। अब कोई भी जो बड़ी संख्या होती है, कॉन्सेप्ट मैं बता दे रही हूँ, जिसे अगर आप ना भी देखो तब भी काम चल जाए, लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो बड़ी संख्या हमारी होती है उसके अगर दाहिने साइड में हम छोटी संख्या, एक को हम क्या लिखते हैं, एक को ऐसे लिखा जाता है रोमन में, आपको 10 तक तो आता ही होगा, पता ही होगा, कि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये आता होगा। अब ये रूल है कि बड़ी संख्या के बाएं तरफ अगर हम कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाती है। मतलब 4 को हम क्या लिखेंगे, ये बड़ी संख्या है और एक इधर लिख देंगे, तो मतलब 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। तो वैसे ही हम 94 को क्या लिख सकते हैं, 94 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 100 माइनस 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब 100 का सिंबल हमको पता है C। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि कोई जो बड़ी संख्या है उसके बाएं तरफ छोटी संख्या आएगी। इसका सिंबल होता है X, इसका सिंबल होता है C, इसका सिंबल हमने देखा अभी, ये होता है 4। तो यहाँ पे इसका सिंबल हो गया 4। अब C के दाहिने साइड जब हम लिखेंगे कोई संख्या तो वो ऐड होगी, और बाएं साइड लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम C के बाएं साइड X लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और जब हम इसमें इसके बाएं साइड ये 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें +4 दैट इज इक्वल टू 94, एंड दिस इज योर आंसर XC1V। तो XC1V कौन सा आंसर है, ये द थर्ड विल बी योर आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा अंश इसमें सबसे छोटा है। तो आपको क्या करना है, इसको सीधे डिवाइड करना है। इसका आ जाएगा 0.99, इसको डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा 0.985 समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 0.96 समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करोगे आप तो 0.90 समथिंग आएगा। समथिंग आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसमें जो लीस्ट नंबर हो जाएगा, लीस्ट फ्रैक्शन जो हो जाएगा, वो आपका 4th आंसर हो जाएगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी कि सबसे लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, तो उस शॉर्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 की पावर 98 को जब 5 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। मतलब जब संख्या 3 की पावर 98 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, ये हमें बताना है। तो हमने यूनिट डिजिट आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या कर लोगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लोगे। यूनिट डिजिट कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप 98 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौक 16। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया आपका, 2 आपका इसमें शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 98 को 24, 3 की पावर 24 इंटू 4 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे जब भी 3 की पावर 4 टाइम्स ऑफ n लिखा रहे, मतलब 3 की पावर 4 टाइम्स ऑफ n लिखा रहे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं और इनटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 5 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करना है हमें, आई एम सो सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सेकेंड विल बी योर आंसर। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नंबर 3 से कम लेकिन -8, -3 से कम लेकिन -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या लिखनी है। मतलब हमें इंटीजर बताना है, वो कितनी ऐसी इंटीजर्स होंगे, कैसे कितने ऐसे पूर्णांक होंगे जो -3 से तो कम है लेकिन -8 से ज्यादा है। तो हमें पता है कि जैसे हम अगर 3, 4, 5 लिखते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस लग जाता है तो ये डिक्री में, ये उल्टा हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर 3 हो गया। तो ऐसे ही -3 से कम इंटीजर कौन सा होगा, 4 होगा, -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो -3 से कम और -8 से बड़े, तो ये 4 आपकी संख्या हो जाएगी। 4 ऐसे इंटीजर हैं जो -3 से तो कम है लेकिन -8 से ज्यादा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जो थर्ड होगा आपका आंसर हो जाएगा, 4 विल बी योर आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, मतलब x इंटू वाई जो है वो 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग मतलब द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर इज, मतलब हमें x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू बतानी है, क्या आ सकती है। तो अब 24 है तो या तो 12 इंटू 2 हो जाएगा तब भी 24 आएगा, फिर आपका 6 इंटू 4 ये भी 24 आएगा, और पॉसिबल आप बताइए। 8 इंटू 3 ये भी 24 आ जाएगा, है ना। तो 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, और भी ऐसे रहेंगे। लेकिन आपको इसमें दिख रहा होगा 12 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो 14 आ जाएगा, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा, और 8 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इनमें से लीस्ट वैल्यू सम करने पे किसकी आ रही है, तो ये इसकी आपकी सम करने पे लीस्ट वैल्यू इसकी आ रही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। 10 विल बी योर फर्स्ट विल बी योर आंसर। 10 आपका आंसर होगा। यहाँ पे 6 और 4 का जब योग करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि y का वह मान बताना है, y का वह मान बताना है 4 अंकीय मान जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े थे कि कोई भी नंबर दिया हो आपका, कितने भी नंबर का, उन नंबरों का जो होता है योग जो होता है वो किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, तो क्या हो जाएगा, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें ये 4
4 अंक की संख्या दी हुई है, तो हम इसको ऐड करेंगे 5 + 1 + y + 3। अब ये 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका योग करने पे आपका आंसर क्या मिल रहा है, 6 3 9 + y। अब इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए हमें इसमें बोला गया है 4 अंकीय मान। यहाँ पे मतलब हम 9 से आगे नहीं बढ़ सकते, 9 से आगे बढ़ेंगे तो 10 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो मतलब हमें सिंगल डिजिट देखना है। तो सिंगल डिजिट में एक 0 आ सकता है, 9 + 0 करेंगे तब भी 9 से डिविजिबल रहेगा, और क्या करें, या तो यहाँ पे 9 + 9 हो जाएगा, दैट इज 18 / 9, तब भी यह कंप्लीटली विभाजित है। तो मतलब यहाँ पे या तो 0 और या तो 9 दो संख्या आ सकती है, तो आपका सेकंड जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए के सभी संभावित मानों का योग जिसके लिए 4 अंकों की संख्या 5 4 7 1 7 और a 3 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। तो मतलब 5 + 4 + 7 + 1, हमने 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही पढ़ा था कि वह संख्या 3 से कंप्लीटली विभाजित तभी होगी जब उन संख्याओं का उस संख्या के उन अंकों का जो योग होगा वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके। अब 3, तो ये इसका योग कितना हो जाएगा, 9 + 7 16 + 1 / 3। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 तो होगी नहीं, 1 होगा नहीं, 2 जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 16 + 2 / 3 मतलब 18 / 3, यह कंप्लीटली विभाजित है। फिर अब 21 हमें लाना है, तो 16 + 5, ठीक है, 21 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो एक ना संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई आपकी। फिर आपका कितना ऐड, 16 में कितना ऐड करें कि 3 से विभाजित हो जाए, कौन सी संख्या, तो 16 + 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा, तो मतलब 8 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो एक संख्या ये हो गई, 3 संख्या हो गई। अब 9, यहाँ 9 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें ये 3 संख्या ऐसी है जो y के स्थान पर सिंगल डिजिट में आ सकती है, तो हमें इसका सम पूछा है। तो पॉसिबल वैल्यूज हमारी क्या क्या हुई, 2 5 8 हुई, तो इसका सम कितना होगा ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में। तो 2 + 5 + 8 कितना आ गया, 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका सरलीकरण करना, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इसको बोर्ड मास के रूल पर ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ऐसे है, 3 / ब्रैकेट ऑफ 8 - 5 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में 4 - 2 + 2 + 8/13। अब हमें बोर्ड मास रूल से फॉलो करना है इसको। तो सबसे पहले विनकुलम मतलब बार को सॉल्व करना है। मतलब अगर सपोज इस नंबर पे इस नंबर पे अगर बार ऐसे किया गया होता, लिखा गया होता, तो सबसे पहले उस नंबर को सॉल्व करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम उसको नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे ब्रैकेट में। दूसरा क्या है आपका, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट में जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 8 - 5, सारे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, 8 - 5 3 डिवाइडेड बाई, फिर अब इसमें इसको पहले सॉल्व करेंगे,
तो 4 माइनस 2 2 और प्लस इसमें इसको करेंगे तो 26 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 13। अब हमें इस वाले ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको 2 प्लस 26 प्लस 8 34 अपॉन 13। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। तो 2 प्लस 34 अपॉन 13 को 13 इंटू 2 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 13, इसका मतलब 26 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 13। इसका मतलब यहाँ पे 34 प्लस 26 को ऐड करेंगे तो 60 अपॉन 13 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 13। अब जब ये डिवाइड वाला साइन होता है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधे जो हर में संख्या होती है वो अंश में आ जाती है और जो अंश में संख्या रहती है वो हर में आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 60 ऐसे कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो 3 डिवाइडेड बाई 39 और अपॉन में 60। अब क्या करना है आपको, 3 इंटू 60 अपॉन 39, यहाँ से 1 3, तो मतलब 60 अपॉन 13 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 13, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपको कैसे करना है, आपको बोर्डमास रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं बार वगैरह इक्वेशन में तो नहीं लगा है। अगर बार लगा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर अगर ऑफ कहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको पहले सॉल्व करोगे, फिर जाओगे आप डिवीजन पे और फिर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर एडिशन पे, फिर सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बड़ा खतरनाक सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया गया है और इसका मान हमें बताना है। तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के फॉर्म में कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको 0.064 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू a 0.064 इंटू b 99.936 प्लस बी स्क्वायर 99.936 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब 0.064 प्लस 99.936 का होल स्क्वायर हमें करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फॉर्मूले पे मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी, सिर्फ उसमें बीजगणित के फॉर्मूले होंगे, तो उसको आपको लर्न करना है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। और आपके इस मेथड पे, इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मूला जरूर याद रख कर लीजिएगा। अब आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन मैक के फॉर्म में, क्वेश्चन हमारा है मैक के फॉर्म में मुर्गियों मतलब चिकन्स और सुअरों की जो संख्या होती है, मतलब पिग्स, दोनों की जो कुल संख्या है वो 37 है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 37 है, हेन की और चिकन्स की और पिग्स की। ठीक है, और सभी के कुल पैरों की संख्या कितनी है, 98 है, पैरों की संख्या 98 है। ठीक, अब उसके फॉर्म में मुर्गियों और सुअरों को अलग अलग संख्या क्या थी, ये आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है।
इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, अगर हम चिकन्स मतलब कि इसकी जो संख्या है चिकन्स की, अगर हम x मान लेते हैं, सपोज करो x मान लेते हैं, तो जो पिग्स की संख्या होगी, सुअरों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 37 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, और हमें पता है कि जो सुअरों के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं और जो hen के पैर होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मान लीजिए, चलिए पिग्स के जो लेग होते हैं उसको हम x मान लेते हैं, तो जो चिकन्स होंगे उनके जो लेग्स की संख्या होगी वो, सॉरी उनकी संख्या जो होगी वो 37 माइनस x हो जाएगी। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, पिग्स की जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, तो 4 इंटू एक्स प्लस इसकी जो संख्या है कितनी है चिकन्स की, तो 37 माइनस एक्स इंटू 2, और टोटल जो इनके पैरों की संख्या है दी हुई हमें 98। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, 4x प्लस इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 और 74, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आ जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 98। अब यहाँ से 2x इक्वल टू 98 माइनस 74, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी जो वो आपका 4 और 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x की वैल्यू 12 आ गई। मतलब जो हमारी किसकी संख्या, पिग्स की संख्या हमने x मानी थी, पिग्स की संख्या हमने x मानी थी, तो मतलब सुअरें हमारी कितनी है 12 है, कितनी है 12 है। तो हमें जो चिकन्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको 37 माइनस 12 कर देंगे तो उससे हमारे मुर्गियों की संख्या निकल आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो जो इसमें पिग्स की संख्या है वो 12 है और चिकन्स की संख्या जो है वो 25 है। तो ऐसा कुछ अगर आंसर हो कहीं पे तो सेकेंड जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि एक संख्या को भाग किया जाता है तथा भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है, तो यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे, भाज्य पूछा गया है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो भाजक जो है हमारा कह रहा है भागफल का 8 गुना, शेषफल का 4 गुना है। तो सबसे पहले हम भाजक की वैल्यू निकालते हैं। भाजक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये शेषफल का 4 गुना है, मतलब कितना हो गया इसकी वैल्यू 12 चौक 48 हो गई इसकी वैल्यू। और भागफल का 8 गुना, भागफल का 8 गुना है भाजक, तो भागफल क्या हो जाएगा आपका 8 गुना है, इसका मतलब इसको 48 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब 6 होगा, तभी भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना हो पाएगा। 6 इंटू 6 8 48। तो अब आपको शेषफल की वैल्यू दे रखी है 12, भागफल की वैल्यू हमने निकाल ली है 6 और भाजक की वैल्यू 48 है। तो बस आपको पुट कर देना है यहाँ पे और इसकी वैल्यू आपको आपकी आ जाएगी 8 छंग 48 और 8 6 चौक 24 और प्लस 4 288 प्लस 12 कितना हो गया आपका 300 विल बी योर आंसर। तो थर्ड जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर में सेफ सुरक्षित रहिए और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए और फॉलो करवाते भी रहिए। तो चलती हूँ, धन्यवाद।